खमा गणिसा सभी जवानों को मेरा सुप्रभात। एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम आर्मी जीडी के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिनकी आर्मी जीडी 2026 के अंदर आने की प्रबल संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो पहले तो ये देखना जरूरी है किस राज्य से गुजरती है, तभी तो पता चलेगा किससे नहीं गुजरती है। तो पहले जहाँ से गुजरती है उसका पता लगा लेते हैं। तो उसकी एक ट्रिक है कि किससे गुजरती है। तो ट्रिक मैं बता देता हूँ। ट्रिक देखिए इधर। अब यहाँ पर कुछ स्टेट दे रखे हैं, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन तो उत्तर प्रदेश होगा फॉर, बट अभी तो ये क्वेश्चन अटेंड हो गया, लेकिन फ्यूचर में और कोई क्वेश्चन करना हो या फिर इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 10 बनाए जा सकते हैं। तो सारे स्टेट पता होना चाहिए जहाँ से गुजरती है। तो उसकी ट्रिक ये है, जितेंद्र राठौड़ जी, सीबीटी। सीबीटी एक बस चलती थी इधर, सीबीटी में प्राइम मिनिस्टर बैठ गए, यानी सीबीटी में पीएम। ये मेरी ट्रिक है, सीबीटी में पीएम, यानी जितेंद्र राठौड़ जी सीबीटी में पीएम। मेरे नाम से बनाई हुई ट्रिक है। सर इससे कैसे देखेंगे? इससे ऐसे देखेंगे, ये झारखंड है, ये राजस्थान, ये गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश और ये मिजोरम आ गया। यानी यहाँ से गुजरती है। तो इन ऑप्शन में से कौन कौन से आगे देखो, गुजरात, ये रहा गुजरात जी, और राजस्थान, ये रहा राजस्थान आर, और झारखंड, ये झारखंड सबसे पहले ही रहा। यानी शुरुआत के 3 ऑप्शन आ गए, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। झारखंड, राजस्थान, गुजरात 3 ऑप्शन है। तो कौन सा करेक्ट हो गया? उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक बार ट्रिक वापस देखेंगे। जितेंद्र राठौड़ जी, सीबीटी एक बस चलती थी हमारे यहाँ पर, 4 बस ट्रेवल्स, उसके हिसाब से मैं पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर को किस बस में बिठा दिया? सीबीटी बस में बिठा दिया। तो उस हिसाब से बड़ी मजेदार ट्रिक है ये। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका तो उत्तर प्रदेश हो गया। इसका करेक्ट हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, क्योंकि वो इसमें नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर नहीं? बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक याम्योत्तर यानी भारत के अंदर जो समय बताया जाता है वो किससे बताया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का क्या है? मानक याम्योत्तर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लोकटक झील, इसको लोकताल या लोकटक बोलते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है लोकटक झील मणिपुर घाटी के अंदर स्थित है। लोकटक झील मणिपुर घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया, मणिपुर। मणिपुर घाटी के अंदर है लोकटक झील। तो लोकटक झील मणिपुर घाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुंदेलखंड का पठार किस राज्य में? तो बुंदेलखंड पड़ता किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो बुंदेलखंड का पठार भी किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में ही होगा। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, तो बुंदेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश में ही होगा। तो इसका आंसर हो गया एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 10 क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 अपना है, जो आर्मी जीडी के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पिछले 2 दिनों से हम नदियों के क्वेश्चन बैक टू बैक डिस्कस कर रहे हैं, और इस या तो कौन सी कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी अरब सागर में गिरती है। और कल डिस्कस कर रहे थे कि अरब सागर की अवस्थिति क्या है, ऐसा प्रश्न था। तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये तीनों साउथ की नदियां। यहीं से डाउट क्रिएट होता है कि हो ना हो ये तो अरब सागर में गिरती होगी, क्योंकि ये तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन पश्चिमी घाट से निकलने के बाद बहती पूर्व की तरफ है। तो ऐसे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तीनों जो नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, निकलती पश्चिमी घाट से है साउथ के अंदर, और गिरती बंगाल की खाड़ी के अंदर। लेकिन साबरमती जो है ये अपने राजस्थान से निकलकर गुजरात से होते हुए अरब सागर के अंदर गिरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का अपना, कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? नदियों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तो 3 मेजर रिवर्स है, तो इनकी सहायक नदियाँ याद होनी चाहिए। इसके अंदर ऑप्शन है रावी, झेलम, सतलुज और उपयुक्त सभी। यहाँ पर बोल रहा कौन सी है सहायक नदी, कौन सी है? तो ये तो सारी है। कौन कौन सी होती है सिंधु की सहायक नदियाँ? चेनाब, रावी, झेलम, सतलुज और व्यास। ये 3 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, चेनाब, रावी और झेलम। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सब। ये सारी है सहायक नदियाँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपना, खेतड़ी की खान किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल ये राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जहाँ पर क्या निकलता है?
तांबा निकलता। खेतड़ी की खाने राजस्थान फेमस है तांबे के लिए, कॉपर के लिए, तो राजस्थान के अंदर है खेतड़ी की खाने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बिल्कुल, ये भी बेसिक क्वेश्चन है 6-7 क्लास से, बट आर्मी जीडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह यहाँ पर होगा बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। और इसकी मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ। सूर्य के निकटतम ग्रह जो है सीक्वेंस में कैसे आते हैं, उसकी ट्रिक ये है कि आप बुध से स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करो? बुध से स्टार्ट करो, और उसके बाद में आप एक को छोड़ के एक बढ़ते जाओ। सर क्या छोड़ना है? तो वार छोड़ते जाओ एक भाई। जैसे सूर्य के निकटतम हो गया बुध, उसके बाद में बृहस्पति को छोड़ दो, उसके जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में सर शनि को छोड़ दो, उसके बाद में रवि आता है, तो लेकिन रवि नाम का कोई ग्रह नहीं है, तो उसको हम पृथ्वी कह लेते हैं। उसके बाद वापस एक छोड़ो, सोम को छोड़ दो जो ग्रह नहीं है, वापस उसके बाद में आ जाएगा मंगल आ जाएगा। फिर वापस बुध को छोड़ दो, क्योंकि एक छोड़ के एक बढ़ना है ना, तो वापस बृहस्पति आ जाएगी उसके जस्ट बाद में। यानी ये सीक्वेंस है कि पृथ्वी के बाद में बुध, बुध के बाद में बृहस्पति को छोड़ दिया, देन शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में सोम को छोड़ दिया, मंगल, मंगल के बाद वापस बुध को छोड़ दिया और बृहस्पति, और फिर शुक्र को छोड़ दिया, फिर वापस शनि आ गया। ये सीक्वेंस होता है। तो इसका आंसर हो गया बुध जो है निकटतम ग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? बिल्कुल, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। भारतीय मानक समय निम्न में से कौन सा है? बिल्कुल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। क्योंकि मेन जो टाइम होता है वो ग्रीनविच मीन वैल्यू टाइम। सर यहाँ पर GMT क्या है? ग्रीनविच मीन वैल्यू टाइम। लंदन के अंदर जो ग्रीनविच शहर है उसका टाइम जो GMT प्लस 0 GMT होता है, मतलब ग्रीनविच मीन वैल्यू टाइम बोलते हैं। इंडिया का टाइम उससे 5.5 घंटे आगे है, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा बीच में, GMT प्लस 5.5, 5:30, GMT प्लस 5:30 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत का समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और GMT के हिसाब से देखा जाए तो GMT प्लस 5.5 इसका सही आंसर होगा। भारतीय जो मानक समय है वो है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुई। आप SMS आर्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से हमारे जुड़े रहने के लिए, और हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे आर्मी GD, आर्मी क्लर्क और आर्मी ट्रेड्समैन के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को। तो आज ही सब्सक्राइब करें SMS आर्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।